एक समय की बात है। दंडक राज्य में एक युवक विक्रम रहता था। विक्रम ईमानदार, निडर और साहसी था, लेकिन उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। एक दिन की बात है जब विक्रम बहुत ही उदास और थका हुआ था। दोपहर का समय था और उसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी। उसने सोचा, आज बस यह रोटी है, इसे खाकर थोड़ी भूख मिटा लूंगा। उसने धीरे से रोटी निकाली और अपने हाथ में लेकर सोचने लगा। जैसे ही उसने पहला कौर खाने का मन बनाया, तभी अचानक एक बड़ा पक्षी तेजी से उड़ता हुआ आया और उसकी एकमात्र रोटी छीनकर दूर उड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो मेरी आखिरी रोटी थी। अब मैं क्या खाऊंगा? किस्मत मेरे साथ इतना अन्याय क्यों करती है? हे विधाता, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया कि मेरी एकमात्र रोटी भी छीन ली गई? मुझे उत्तर चाहिए। क्या यही मेरी किस्मत है? विक्रम बहुत दुखी था। उसने आसमान की ओर देखते हुए भगवान से अपने दुखों का कारण जानना चाहा। किस्मत का खेल देखिए, उसी समय संत तुकाराम वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने विक्रम को इस हालत में देखा और उसके पास जाकर उसे सांत्वना देने का विचार किया। वत्स, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतने दुखी हो? ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? हे महात्मा, मैं बहुत ही निराश और दुखी हूं। आज मेरे पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी थी और वह भी एक पक्षी छीनकर ले गया। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ यह क्यों हुआ। मैं रोज मेहनत करता हूं, परंतु मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे भाग्य मुझसे हमेशा रूठा रहता है। मैंने क्या गलत किया है? संत तुकाराम ने विक्रम की बातें बहुत ध्यान से सुनी और उसके दुख का असली कारण समझ गए। वे मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम के सवालों का उत्तर किस प्रकार मिलेगा। वत्स, भगवान के मार्ग हमेशा रहस्यमय होते हैं। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हर घटना में कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। लेकिन अगर तुम्हें अपने प्रश्नों का सही उत्तर चाहिए, तो तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां दंडारण्य नामक एक घना वन है। उसे पार करके तुम्हें अशोकनगर मिलेगा। आगे एक विशाल रेगिस्तान आएगा और फिर नंदक नामक एक गहरी नदी। उस नदी को पार करके तुम सिद्ध मंदिर तक पहुंचोगे। वहां सिद्ध महापुरुष, जो भगवान का ही रूप है, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह कहकर संत तुकाराम धीरे धीरे आगे बढ़ गए और कुछ ही समय में अंतर ध्यान हो गए। ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे। मुझे इनके वचनों पर विश्वास है। मैं इनकी बात मानूंगा और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करूंगा। शायद वहां मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। विक्रम ने अगले ही दिन कुछ आवश्यक सामान बांधा और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। वह कई दिन तक जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों से गुजरा। आखिरकार 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह दंडारण्य वन के पास पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था और उसे एक बड़ी हवेली दिखाई दी। वह धीरे धीरे हवेली के द्वार तक पहुंचा और वहां रहने वाले दंपत्ति सुखमय और ऋतु से मुलाकात की। बेटा, तुम कौन हो? इतनी दूर अकेले क्यों घूम रहे हो? और क्या तुम इस भयानक जंगल को पार करने का इरादा रखते हो? माता, मैं दंडक नगर का निवासी हूँ। मैं ईश्वर के सिद्ध मंदिर की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे अपने जीवन से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने की उम्मीद है। मेरी रोटी एक पक्षी छीन ले गया और तब से मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। हे भगवान, तुम्हारी यात्रा तो बहुत कठिन है, लेकिन बेटा, क्या तुम हमारे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? हमारी बेटी हेमलता जन्म से ही मूक है।
उसने आज तक कोई शब्द नहीं बोला। क्या तुम सिद्ध महापुरुष से ये पूछ सकते हो कि वह कब बोलेगी? माता, निश्चिंत रहिए। मैं जब भगवान से अपने प्रश्न पूछने जाऊंगा तो आपके प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मांगूंगा। अगली सुबह विक्रम ने दंपत्ति से विदा ली और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही विक्रम ने जंगल पार किया, उसने सामने एक विशाल मैदान देखा। उस मैदान में उसे एक जादूगर मिला जो बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। महाशय, आप कौन हैं और इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तुम कौन हो युवक, और मेरी सहायता क्यों करना चाहते हो? तुम इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हो? मैं एक साधारण युवक हूँ जो सिद्ध मंदिर की ओर जा रहा है। मुझे भगवान से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने की उम्मीद है। मैंने आपको परेशान देखा तो आपकी मदद का प्रस्ताव किया। जादूगर विक्रम की इस सहायता की भावना को देखकर मुस्कुराया। उसने सोचा कि यह युवक सच्चे दिल से दूसरों की चिंता करता है और उसकी नीयत साफ है। तुम वास्तव में एक नेक दिल व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी इस उदारता से प्रभावित हुआ हूँ। अगर तुम मेरे लिए एक प्रश्न पूछ सकते हो तो मैं तुम्हारी यात्रा को आसान बना सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जादुई कालीन पर बिठाकर नदी के पास पहुंचा सकता हूँ। वहां से तुम्हारी यात्रा और सरल हो जाएगी। जादूगर ने अपनी जादुई कालीन पर विक्रम को बिठाया और उसे उड़ाते हुए नदी के किनारे पहुंचा दिया। ये तो अद्भुत था। इतनी लंबी यात्रा कुछ ही पलों में पूरी हो गई। आपका धन्यवाद महाशय। हाँ, लेकिन ये जादुई कालीन होने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हजारों वर्षों से इस धरती पर विचरण कर रहा हूँ, परंतु मुझे अब तक मोक्ष नहीं मिला। क्या तुम भगवान से ये पूछ सकते हो कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा? महाशय, निश्चिंत रहिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी अवश्य लाऊंगा। विक्रम अब नदी के किनारे खड़ा था। वह सोच ही रहा था कि नदी पार कैसे की जाए। तभी उसकी नजर एक कछुए पर पड़ी। वह कछुआ बहुत ही विचलित और चिंतित दिखाई दे रहा था। कछुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम वास्तव में मेरी मदद कर सकते हो? मैं यहाँ कई सालों से भटक रहा हूँ और अब भी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं अभी एक महत्वपूर्ण यात्रा पर हूँ। मैं रहस्यमय सिद्ध मंदिर की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। क्या तुम भी अपने प्रश्न पूछना चाहोगे? हाँ, कृपया मेरे लिए भी भगवान से पूछना। मैं सैकड़ों वर्षों से इस धरती पर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में ही नहीं आता। क्या तुम मेरे लिए यह प्रश्न पूछ सकते हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी अवश्य लाऊंगा। कछुए ने विक्रम को अपनी पीठ पर बिठाया और नंदक नदी को पार करवा दिया। विक्रम अब सिद्ध मंदिर के और निकट पहुंच चुका था और उसे अब सिर्फ एक कठिन चढ़ाई पूरी करनी थी। विक्रम ने सिद्ध मंदिर तक पहुंचने के लिए कई घंटे की कठिन चढ़ाई की। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि सिद्ध महापुरुष वहां पहले से ही बैठे हुए थे। विक्रम ने उन्हें देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया और अपने प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो गया। हे संत, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। कृपया मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे। वत्स, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना पड़ा है, लेकिन ध्यान रखना, तुम केवल 3 प्रश्न ही पूछ सकते हो। इसलिए सोच समझ कर पूछो कि कौन से प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हैं। विक्रम ने जब सिद्ध महापुरुष संत की बात सुनी तो उसे गहरे विचार में डाल दिया। उसके पास 4 प्रश्न थे, उसका अपना और 3 उन लोगों के प्रश्न जिनसे वह यात्रा के दौरान मिला था। विक्रम ने अपने व्यक्तिगत प्रश्न का त्याग कर दिया और दंपत्ति, जादूगर और कछुए के प्रश्नों के उत्तर मांगने का निर्णय लिया।
विक्रम को उसका प्रश्न बहुत बचकाना और छोटा लगा। उसको यह समझ आ गया कि संसार में कितने जटिल प्रश्न हैं और उसकी समस्या और उसका प्रश्न तो बहुत छोटे हैं। सबसे पहले विक्रम ने कछुए के पास जाकर उसे उसके प्रश्न का उत्तर दिया। कछुआ भाई, भगवान ने कहा है कि तुम्हारा असली रूप एक विशाल ड्रैगन का है। तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपनी पीठ पत्थरों से रगड़नी होगी, तो तुम अपने असली रूप में वापस आ सकते हो। तुम्हारा उद्देश्य है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको और उसे पुनः प्राप्त कर सको। क्या सचमुच मैं एक ड्रैगन हूँ? ये अद्भुत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कछुए ने अपनी पीठ पत्थरों से रगड़ी। कछुआ धीरे धीरे एक विशालकाय ड्रैगन में बदल गया। उसकी पूंछ और पीठ से हीरे और मोती झड़ने लगे। ये सभी हीरे और मोती तुम्हारे हैं। ये मेरी ओर से तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद। इसके बाद विक्रम ने जादूगर से मुलाकात की और उसे उसके प्रश्न का उत्तर बताया। महाशय, भगवान ने कहा है कि तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का मोह छोड़ना होगा, तभी तुम मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। केवल जब तुम सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठोगे, तब ही तुम शांति प्राप्त कर सकोगे। तुम्हें सबसे ज्यादा मोह इस कालीन से है। इसका त्याग करना होगा। मैं समझ गया हूँ। मैंने अपनी जादुई शक्तियों का मोह अब छोड़ दिया है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का त्याग कर दिया और विक्रम को अपनी जादुई कालीन उपहार स्वरूप दे दी। जादूगर ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसकी शक्तियों पर से मोह और अहंकार भंग हो गया। वह तुरंत ही आकाश में उड़ने लगा और देखते ही देखते आकाश में विलीन हो गया और इस तरह जादूगर शांति से विदा हो गया। अंत में विक्रम दंपत्ति के घर पहुंचा और उसने हेमलता के बारे में बताया। हेमलता की बोलने की शक्ति तभी लौटेगी जब उसका विवाह एक उपयुक्त और योग्य युवक से होगा। ये बात भगवान ने मुझे बताई है। विक्रम, हम तुम्हें हेमलता का योग्य वर मानते हैं। क्या तुम उससे विवाह करोगे? आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं हेमलता से विवाह करूंगा। विक्रम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह के बाद हेमलता ने बोलना शुरू कर दिया। विक्रम ने अपनी यात्रा से केवल अपने प्रश्नों के उत्तर ही नहीं प्राप्त किए, बल्कि एक नया परिवार और नई खुशी भी पाई। दंपत्ति, जादूगर, कछुआ और विक्रम सभी ने अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त किया और सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, त्याग और दूसरों की मदद करने की भावना से ही जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। जब हम अपने प्रयास और नेक इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।